वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को कारोबार, सनत और तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल मौशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत बजट पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान रात गए बजट पर अहम बैठक हुई। मुलाकात में दोनों जमातों की बजट टीमों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शेरी रहमान और नवीद कमर भी मौजूद थे। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमात को आइंदा विफाकी बजट और तौसीअ शुदा तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी। SDP के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार। दोनों जमातों का मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल के बजट में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की कमी पर गौर। ज़राए के मुताबिक जायदाद की खरीदो फरोख्त के टैक्स में कमी की तजावीज़ तैयार कर ली गई। फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.25% करने की तजवीज़। गैर मनकूला जायदाद फरोख्त करने पर टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% करने की सिफारिश। IMF की जानिब से टैक्स में कमी की तजावीज़ की मुखालफत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक टैक्सों में कमी से प्रॉपर्टी मार्केट में सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। उधर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ने आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 12.5% इजाफा मुमकिन होगा। पाइड ने कम अज़ कम उजरत के तयन के लिए शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क रिपोर्ट तैयार कर ली। अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज का ईरानी जजीरे कुशम पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक कुशम जजीरे पर फौजी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। हमले ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। दूसरी तरफ ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत और बहरीन का ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फोर्सेज ने 3 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरिया के 5वें फ्लीट बेस पर हमले का दावा। कहा कि अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने अपनी कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशत गर्दी फैलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की सूबाई वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। दुश्मन हमारे खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कलअदम तंजीम के कारिंदे जंगी ऐप के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते हैं। कलअदम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुल्क में कारोबारी औकात में तौसीर। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज, कमर्शियल इवेंट्स रात 10 बजे बंद करना होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, फ्यूल स्टेशंस को बंदिश से इस्तिस्ना हासिल। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बंदिश के नए औकात जारी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। जलसे, जुलूसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। सियासी रहनुमाओं के वोटर्स को राम करने के लिए जतन, वादे, दावे और यकीन दहानियां। सियासी जमातों के एक दूसरे पर सियासी वार। पंजाब भर में पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। गंदम सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रई मदाखिल की खरीदारी की। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए काबिल वसूल।
86% रिकवरी का रिकॉर्ड कायम। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की एक साथ अदा कर दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। काश्तकार अब किसी आड़हती का मकरूज नहीं होगा। और सिर्फ ओवरस्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैरून मुल्क सफरी पाबंदियों के केस में हुक्म जारी। दूसरे मुल्क से ओवरस्टे पर डिपोर्ट होने पर PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार। अदालत का शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, महज वीजा ओवरस्टे की बुनियाद पर बैरून मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर खुसूसी इक्तसादी जोन बनाने का फैसला। 6400 एकड़ अराजी पर इक्तसादी जोन के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को विफाकी खुसूसी इक्तसादी जोन के तौर पर मुश्तरका तौर पर तैयार किया जाएगा। मंसूबे का नाम कराची इंडस्ट्रियल पार्क विफाकी खुसूसी इक्तसादी जोन रखा गया है। पहले मरहले में 1500 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क के 500 एकड़ पर ब्लॉक ए तैयार किया जाएगा। कराची इंडस्ट्रियल पार्क पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर कायम किया जाएगा। जेमस्टोन सेक्टर की बहाली के नए मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। 1000 इंडस्ट्रियल स्टिटिंग यूनिट्स के मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए रखने का मंसूबा भी बनाया गया है। अगर आप 1% ड्यूटी कम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन 1.25 या 2% के करीब आता है। और क्योंकि डाइज एंड केमिकल डायरेक्ट हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर इस वक्त चल रहा है वो 0% से लेके 20-25% तक ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी 5 से 10% चीज़ों पर कम होती है और वो कास्ट सिर्फ 5 से 10% कम नहीं होगी, वो 20 से 22% उसका इम्पैक्ट आएगा। कारोबारी बरादरी को आइंदा बजट में रिलीफ मिलने की उम्मीद। फैसलाबाद के सनतकारों ने टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में 200 अरब रुपए की इम्पोर्ट ड्यूटी पर रिलीफ की तजवीज़ को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट्स एसोसिएशन के रहनुमा आतिफ मुनीर शेख का कहना है कि रिलीफ से इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में 10 से 15% कमी का इम्कान है। इससे टेक्सटाइल मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर जफर महमूद चौधरी कहते हैं, सख्त बजट मुतवक्के है, टैक्स बढ़ाने के बजाय एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। मुल्तान और खैरपुर के शहरियों ने सोलर पैनल्स पर नया टैक्स ना लगाने की अपील कर दी। पंजाब भर में पहली बार 8,32,000 से जायद किसान कार्ड जारी। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। गंदम सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रई मदाखिल की खरीदारी की। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए की रिकवरी का रिकॉर्ड कायम। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की एक साथ अदा कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़हती का मकरूज नहीं होगा। आम इंतखाबात 2024 के बाद 85,78,094 वोटर्स बढ़ गए। मुल्क भर में वोटर्स की कुल तादाद 13,71,63,857 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पंजाब के कुल वोटर्स की तादाद 7,79,55,000 तक जा पहुंची। सिंध में 2,87,72,963 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,34,15,995 हो गई है। बलूचिस्तान में 57,65,008 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली के 81वें सेशन के सदर मुंतखब हो गए। खलीलुर रहमान ने वोटिंग में कब्रस के सफ़ीर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा ने खुफिया रायशुमारी में 99 वोट हासिल किए। खलीलुर रहमान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का चार्ज संभालेंगे। बहरीन ने
अपने शहरियों के ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। बहरीनी शहरियों को फौरी तौर पर नई सफरी हिदायत जारी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बहरीन ने सफरी पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आयद की है। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने शहरियों के सफर पर पाबंदी लगाई। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हमलों में 2 बच्चों समेत 22 यूक्रेनी हलाक हो गए। रूस ने दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में 73 मिसाइल दागे। रूसी फौज ने हमलों में 556 ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया। फ़ज़ाई हमलों के बाद कीव और खारकीव में बिजली मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के 150 ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रॉयटर्स के मुताबिक तूफानी बारिशों के बाद टोक्यो का मशहूर दरिया मैगोरो बिफर गया। मौसमी खराबी पर टोक्यो के एयरपोर्ट्स पर 700 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। मुकामी महकमा मौसमियात ने योकोहामा के शहरियों को इनखला की वार्निंग दे दी। जापान के मशरकी साहली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी।